2014 के अंदर एक प्लेट मोमो सिर्फ 20 रुपए की थी और उससे भी बड़ी बात $1 की वैल्यू सिर्फ 60 रुपए थी। आज 2026 के अंदर पीछे मुड़कर देखते तो लगता है वो सपना था, क्योंकि आज वही $1 की वैल्यू 91 क्रॉस हो चुकी है। Time low of $89.95 to a fresh record low, breaching the 91 per dollar mark. क्या इस गिरते हुए रुपए के पीछे कोई ऐसी कहानी जो अपन को न्यूज चैनल बताना नहीं चाहती? तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया से पैसा निकाल कर अपने देश वापस ले जाते हैं, लेकिन वो पैसा निकालते क्यों? इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या हमारी गवर्नमेंट, हमारी आरबीआई सो रही है? या फिर इस गिरते हुए रुपए के पीछे ऐसी कहानी जो कभी न्यूज चैनल नहीं बताने? हाय, माय नेम इज सुरेंद्र और आज हम बिना बोरिंग लेक्चर के समझेंगे द 10-year जर्नी ऑफ द फॉलोइंग रुपए। देखो, इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ डिमांड ज्यादा होगी वहाँ प्राइस भी ज्यादा होगा। अब इमेजिन करते हैं इंडिया एक बड़ा सा मेला है और उसके अंदर अपन को सामान मंगवाने हैं, जैसे अमेरिका और जापान से, और उसके लिए अपन को डॉलर्स पे करने पड़ते हैं। लेकिन जब अपनी चीज़ें सॉफ्टवेयर या कपड़े जैसी चीज़ें अपन बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले अपन को डॉलर्स मिलते हैं। और प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, और उसको बोलते हैं ट्रेड डिफिशिएंट। देखो, जब हमें डॉलर्स की ज़्यादा जरूरत होगी और हमें इंपोर्ट करना होगा लेकिन हमारे पास डॉलर्स की कमी होगी, तब डॉलर ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा और रुपये सस्ता। सिंपल है, राइट? और उसी तरह डॉलर्स हमारे पास ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर सस्ता हो जाएगा। लेकिन डॉलर हमेशा महंगा होने के अंदर हमारी गलती नहीं होती, कभी कभी पड़ोसी देश की भी होती है। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जिसे हम यूएस फेड कहते हैं, जब अपने देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया से पैसा निकाल कर अपने देश वापस ले जाते हैं। लेकिन वो पैसा निकालते क्यों है? क्योंकि उन्हें वहाँ ज्यादा सेफ्टी और ज्यादा रिटर्न मिल रहा होता है। और साथ ही साथ जब इंडिया से इतना सारा पैसा निकलता है तो बेचारा रुपया और नीचे गिर जाता है। क्या आपको पता है, इंडिया रुपए गिरने से इंडिया में जो रहने वाले हैं उनके लिए वो लॉटरी भी हो सकती है। लेकिन आप सोच रहे हो कि रुपया गिर रहा है तो इसमें सबका नुकसान है, लेकिन गलत। इकोनॉमिक्स में हमेशा एक का नुकसान तो दूसरे का फायदा हो रहा होता है। देखो, इसके अंदर दो कैटेगरी होती है। सबसे पहला होता है आम आदमी और स्टूडेंट। सबसे पहले पेट्रोल और डीजल, क्योंकि इंडिया में 85% पेट्रोल और डीजल बाहर से इंपोर्ट होता है, और जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो पेट्रोल अपन को महंगा पड़ता है और अपन महंगा खरीदते। और साथ ही साथ जब अपन को पेट्रोल महंगा होता है, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन से चीजें जुड़ी हुई ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। और साथ ही साथ फॉरेन एजुकेशन, अगर आपका सपना है बाहर जाके पढ़ने का, जैसे यूएस और कनाडा, तो ऑटोमेटिकली बिना कुछ करे जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो 15 से 20% एजुकेशन ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। सेकंड कैटेगरी आती है विनर्स की, जिनको रुपए गिरने पे फायदा होता है। अब आप सोच रहे हो कि कौन? खासकर आईटी सेक्टर्स और एक्सपोर्टर। आईटी एम्प्लॉइज, आप यूएस के अंदर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आप वर्क फ्रॉम होम हो और आपको डॉलर्स के अंदर पेमेंट मिलती है, तो आपके ऑटोमेटिकली जब रुपए गिरता है तो आपको डॉलर्स के बदले आपको ज्यादा रुपए मिले। साथ ही साथ एनआरआई, जो मेरे दोस्त दुबई के अंदर बैठ के पैसे कमा रहा है, जैसे वो इंडिया के अंदर पैसे लेके आएगा और जो इंडिया की वैल्यू है वो 91 जा चुकी है, तो उसको $1 के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या हमारी गवर्नमेंट, हमारी आरबीआई के पास एक खूब बड़ी तिजोरी है, जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स रिस्क। जब रुपए खूब तेजी से गिरता है तो आरबीआई क्या करता है, अपनी तिजोरी खोलता है और डॉलर्स बेचना शुरू करता है, जिससे क्या रुपए को सपोर्ट मिलता है और वो एकदम से नीचे नहीं गिरता। जब रुपए खूब तेजी से नीचे गिरने लगता है तो आरबीआई अपनी तिजोरी खोलता है और उसके अंदर डॉलर्स को बेचना शुरू करता है, जिससे रुपए को सपोर्ट मिल सके और एकदम से नीचे ना गिरे। लेकिन याद रखना, आरबीआई कभी रुपए को गिरने से रोकना नहीं चाहता, बस वो चाहता है कि रुपए एकदम स्मूथली नीचे है, ना कि एकदम से, क्योंकि जब भी रुपए एकदम से नीचे गिरेगा तो इकोनॉमी क्रैश हो जाए। लेकिन रुपया स्लो नीचे आता है तो हमारी इंडस्ट्री को एडजस्ट होने के अंदर टाइम मिल जाता। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या रुपया 100 रुपये पार जाएगा? देखिए, सच बात तो ये है, जैसे ग्लोबल टेंशन देखने को मिल रही है, ग्लोबल इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, तो 100 पार एक साल के अंदर देखना हैरानी की बात नहीं होगी। तो आपको लगता है रुपया और नीचे जाएगा? तो आप गोल्ड, सिल्वर, फॉरेक्स रिजर्व एंड बाहर के स्टॉक्स जो है उनमें इन्वेस्ट करने का सोचें, क्योंकि वो आपको डूबने से बचाएगा और आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा।